बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज, आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। नाजरीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल बड़ी ही फ्लूइड है। ऊँट किसी करवट बैठ नहीं रहा। मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ जो हैं मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर इशूज़ क्रिएट कर रही हैं। बानी PTI की सेहत के ऊपर तशवीश, PTI का एक जायज़ सा अमल है, इसके ऊपर काफ़ी बहस हुई और सिरा नहीं मिल सका, क्योंकि ये बात किसी को भी समझ में नहीं आई कि हुकूमत ने फैमिली या फिर पार्टी की लीडरशिप या फिर उनके ज़ाती जो मौलिज हैं उनको क्यों शामिल नहीं किया इस पूरे प्रोसेस के अंदर। इसके ऊपर चहमगोइयाँ शुरू हुई और फिर सियासत भी हुई, और सियासत ने कई सारे रुख और धारे भी इख्तियार किए। जैसे कि ऑफ़र्स की बातें शुरू हो गई, एक धरना हो रहा था, वो धरना ख़त्म हो गया, उस पर स्पेकुलेशन हो रही है, ख़बरें आ रही हैं कि धरना ख़त्म हुआ तो किसी वजह से हुआ, वो वजह क्या थी, और इसके अलावा कुछ ऑफ़र की गई, वो ऑफ़र क्या थी। ये तमाम चीज़ें और पाकिस्तान की सियासत किस रुख पे जाएगी, हमने आज अपने प्रोग्राम में इस पे बात करनी है। और इसके लिए हमने पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी जमातों के रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पे अपने प्रोग्राम में शामिल किया है। तो उम्मीद करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ ऐसे जवाब मिलेंगे जिससे ये अंदाज़ा हो सकेगा कि पाकिस्तान की सियासत कहाँ जा रही है, इसका मुस्तकबिल क्या है, तसादम होने वाला है या मुज़ाकरात हो जाएंगे। 8 फरवरी को जो पहिया जाम हड़ताल होनी है वो जिस तरह कहा जा रहा है वैसे ही होगी, और हुकूमत का जो रिस्पॉन्स है वो भी आपके सामने है। मुतअद्दिद बार ये सवाल हमने किया और हुकूमत ने यही कहा कि किसी भी नुकसान की मुतहम्मिल पाकिस्तान की कौम और इसके इमलाक नहीं हो सकते, तो हम ज़ाहिर है हुकूमत में हैं तो उसको प्रोटेक्ट भी करेंगे। और जहाँ तक सवाल है PTI का और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का, तो वो भी एडमेंट हैं कि हम पूरे ज़ोर लगा के पुरअमन लेकिन एहतजाज तो करेंगे। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है 3 पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को, जिसमें परवेज़ संधेला साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रहनुमा हैं। मोमिना वहीद साहिबा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, और अमजद ख़ान न्याज़ी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। सबसे पहला सवाल करूँगा परवेज़ संधेला साहब से। संधेला साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। पहला सवाल आपसे करूँगा, ये फरमाइएगा कि बानी PTI की सेहत के हवाले से बड़ी तशवीश है, इसके ऊपर बड़ी डिबेट भी हो रही है, और डिबेट इसलिए हो रही है कि हुकूमत ने इन्फॉर्म नहीं किया और उसकी वजह सब जानना चाहते हैं। इनके 2 बड़े पुराने 20 साल से इनके मौलिज हैं बानी PTI के, एक डॉक्टर आसिम यूसुफ हैं, दूसरे डॉक्टर फैसल सुल्तान हैं। उनका बयान भी आया कि हम लोग देख रहे हैं उनकी सारी मेडिकल हिस्ट्री जानते हैं, तो क्या अमर माने थे, हुकूमत उनको ऑन बोर्ड ले लेती, इतना बड़ा मसला ही ना होता। और डॉक्टर्स ने तो वैसे भी सियासी बयान नहीं देने होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में अभी भी कोई मसला नहीं है। अगर आप महमूद खान अचकज़ई साहब का वो बयान सुन लेना, जिसमें कह रहे हैं कि इतना बड़ा प्रॉब्लम है नहीं है जितना बड़ा बानी जो तहरीक इंसाफ है उनकी सेहत के हवाले से किया जा रहा है, इतना ज़्यादा प्रोपोगंडा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है अब सोशल मीडिया और ख़ास तौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो भी अभी तक अपने उस बुखार से नहीं निकल पा रहा जो 2013-14 में शुरू हुआ था। देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब की अभी तो मेरे ख्याल में हॉस्पिटल ने ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दे दी है, तो उसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है, मतलब कि इमरान खान साहब को वजीराबाद में गोली लगी जो नहीं लगनी चाहिए थी, बल्कि सलवार में से गोली निकली जो नहीं निकलनी चाहिए थी। वो 1.5-2 महीने जो 4 महीने ड्रामा होता रहा, वो ना होता तो बेहतर था। लेकिन उन्होंने उस लगी हुई गोली जो हमें दिखाई नहीं या किसी को नहीं पता, वो जाके कैंसर हॉस्पिटल से इलाज करवाया उन्होंने। अब आंख का इलाज भी हॉस्पिटल से ही करवाना है। हमदादा हॉस्पिटल में जो इलाज होता है का होता है, लेकिन वो अभी भी मजीद है। अब इमरान खान साहब को जो उनके जाती मुआलिज हैं जो हैं वो उनकी जाके आंख का इलाज भी वही करेंगे। नहीं, वो ये कह रहे थे कि स्टेट जनरल फिजिशियन के तौर पे उन्हें साथ ले लेते क्योंकि हिस्ट्री पता है उनको, और इलाज उन्होंने कहा कि ये आई स्पेशलिस्ट ने ही करना था। ये बड़ा क्लियरली कहा उन्होंने। सर मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल ठीक है, अगर आई स्पेशलिस्ट ने किया है तो फिर आई स्पेशलिस्ट को, और जिस आई स्पेशलिस्ट ने किया है बड़ा नाम है उनका पाकिस्तान में। ये कोई मतलब कि गुजरांवाला से या कोई कबीर वाले से किसी डॉक्टर ने पकड़ के खान साहब की आंख खोल के किन्होंने किया है सर? मेरे आप स्टेटमेंट देखें, आप देखें ना, मेरी जो स्टेटमेंट जो है ना, वो जो स्टेटमेंट है ना, वो पूरी की पूरी अगर पढ़ी हो या पूरी किसी ने देखी हो ना, तो उसमें उन्होंने बताया कि उनमें क्या क्या प्रॉब्लम थे। बड़ी कंसाइज थी वो जी, ईडी साहब की। उसके बाद
अब इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो खाली प्रोपोगंडा है वो किया जा रहा है। अगली मेरे ख्याल में मंगल को कुछ इतलात आ रही हैं कि इमरान खान साहब से उनकी किसी एक बहन की मुलाकात जो करवान के बारे में मतलब दावा किया गया कि अगले मंगल को उनकी कोई जी, फैमिली एक मेंबर से सहाफ़ी ने मुलाकात दावा करवा किया दी है जी। जाएगी। जी जी बिल्कुल, एक सहाफ़ी ने दावा किया और उनके दावे जो हैं वो अक्सर बड़े सच्चे साबित होते हैं। तो वो मेरे ख्याल में अगर मुलाकात हो जाएगी तो ये जो जितने इस वक़्त प्रोपोगंडे हो रहे हैं, वो भी सारे के सारे दम तोड़ जाएँगे। देखिए असल स्टोरी इसके पीछे जो है ना महमूद अचक ज़ई साहब ने कही है जी। कि जो ये सारे का सारा प्रोपोगंडा और मज़े की बात है वो सामने बैठे हुए प्रोपेगेंडा करने वाले, उनके सामने एक साइड पे सुहेल सिंधेला रफ़ीकी साहब, बैठे मुझे एक सवाल इधर और करना है। ये बताएं कि हुकूमत, ये एक दफ़ा नहीं हुआ, पहले भी ऐसी खबरें आई कि खुदा न खास्ता इंतकाल हो गया और फिर स्पेकुलेशन हुई, फिर एक राई का पहाड़ बना और आखिर में कुछ भी नहीं निकला। तो आप ठीक कह रहे हैं, तबीयत ठीक है, सब सही है, तो हुकूमत ये सस्पेंस क्यों क्रिएट करती है बीच में? आप इसको कोई ऐसा मैकेनिज्म बना लें कि कोई एक ऐसा बंदा जो सियासी बयान ना दे, वो मिल के हालत देख ले और आके बाकियों को बता दे, बात ख़त्म हो जाएगी। आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई ऐसा बंदा है जो बाहर आके प्रोपोगंडा ना करेगा? आप नाम को सजेशन कर दें। आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कौन ऐसा एक बंदा हो सकता है जो मैं बाहर आके सिर्फ जो प्रोपोगंडा मेरे जहन में आता है, मैं कहता हूँ डॉक्टर्स में से कोई अगर चला जाए और नहीं, 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 सर, वो वो खैरियत डॉक्टर की मुझसे खबर बड़े लेके आ जाए डॉक्टर तो बेहतर हो जाएगा। क्या मसला है इसमें? इमरान खान के डॉक्टर इमरान खान से बड़े डॉक्टर हैं। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक बंदा था जिसको सोचा गया या जिसके बारे में कहा गया कि ये बाहर आकर बेहतर गुफ्तगू कर सकते हैं या सच कर सकते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब जो कि तमाम तर हालात में तमाम तर प्रोपेगेंडे के बावजूद अक्सर सच बोलते हैं और फिर उसको उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया का सामना भी करना पड़ता था। हुकूमत ने डिसाइड किया, उनको जेल के गेट तक लेके गए, हालांकि उन्होंने दूसरे दिन जाके इसकी तरदीद की, लेकिन वो उसको लेके गए कि आप इनसे मिलने बुला लें, क्योंकि हुकूमत का था कि बैरिस्टर गौहर बेहतर इंसान है, बाहर आकर कोई ऐसा प्रोपोगंडा नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, अगर प्रोपोगंडा नहीं करना तो फिर इमरान खान से मिलने का फायदा क्या है? अब देखें ना कि इमरान खान से मिलने के बाद अगले जो 6 हफ्ते 8 हफ्ते फिर मुलाकात नहीं होनी। मैं अभी से बता रहा हूं, क्योंकि बाहर आकर वही प्रोपेगेंडा करना है जो कि पिछली मुलाकात में नूरीन खान साहबा ने किया था बाहर आकर। तो ये वो वजूहात हैं। हाँ, जिसको मिलाने जा रहे थे बैरिस्टर गौहर, उसको नहीं मिलने दिया। आपको पता है वो गेट से वापस आए हैं मिलने के लिए और बाद में उनको तरदीद करनी पड़ी, नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये नहीं है, वो भी ठीक मेरे ख्याल में कोई 24 से 36 घंटे के बाद। हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि इमरान खान के जो ख्याल हैं, जो उनके राइट हैं, जो हक हैं, हकूक एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म और एक कैदी के, वो पूरे करे। उनका मसला ये है कि उनका इलाज हो जब रहा मियां है। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तबीयत नासाज थी तो डॉक्टर अदनान के ज़ाती मौलज थे, उनको तो पीटीआई की हुकूमत ने ये बाकायदा इजाज़त दी कि उनके साथ रहें, मर्ज चाहे जो भी हो। कार्डियोलॉजी का मसला था, वो कार्डियोलॉजिस्ट नहीं थे, स्टिल वो मियाँ साहब के साथ थे। तो ये एक कर्टसी या ये एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे या मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर ये कोई अचंभे की बात नहीं थी अगर डॉक्टर इन्वॉल्व हो जाते। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तशवीश है, लोगों का सवाल है, स्पेकुलेशन तब शुरू होती है जब कोई ऑड बिहेवियर सामने नज़र आता है। तो हुकूमत को तो जाहिर है ज़िम्मेदारी ज़्यादा है हुकूमत के ऊपर, लोगों ने देखना एट द एंड ऑफ द डे हुकूमत की तरफ है, तो इसके ऊपर रोशनी डालें, फिर मैं अगले पार्टिसिपेंट की तरफ पहले तो जरा डॉक्टर अदनान साहब वाली बात कर लेते हैं। डॉक्टर अदनान को इजाजत कब मिली थी? जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सर्विसेज हॉस्पिटल में आए थे, ठीक है नहीं, वो मतलब जेल में या वो जो नैब में जो मियां साहब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई थी, उस वक्त तो डॉक्टर साहब उनके साथ नहीं थे। हाँ, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे तब डॉक्टर साहब उनके साथ थे और उनको मिलने की इजाजत थी। पहले तो ये क्लियर कर लें। मुझे याद है कि मरियम नवाज साहबा ने बड़ी मतलब कि वो भी ज़ाहिर है अरेस्ट थी, तो उन्होंने बड़ी ख्वाहिश का इजहार किया कि मेरे फादर की तबीयत काफी खराब है, हल्का सा मुझे उनसे मिलवा कर दोबारा जेल में बंद कर दिए गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो ये ना करें कि इमरान खान साहब, फिर वो जो बड़े किस्से कहानियां मैं सुना सकता हूं जो जुल्म सितम उस वक्त हुए थे। मैं अभी भी इस बात पे कह रहा हूं कि हुकूमत का सबसे पहला अवलीन मसला है कि इमरान खान साहब को जो मर्ज है उसका इलाज किया जाए। ये सबसे अहम चीज है जो कि हो रहा है। अब बाकी की जितनी बातें आप बता रहे हैं कि मतलब कि समझाना है, अब मुझे एक बात तो बताएं, क्या फर्क पड़ेगा? पूछना तो पड़ता है सर, जाहिर है लोगों के सवाल होते हैं, पूछना तो पड़ता है। से मिलवा दें सर, आपका पॉइंट आ गया। तो क्या तहरीक इंसाफ संदेला साहब, मैं आपके पास वापस आता हूँ, मोमिना साहिबा को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। मोमिना साहिबा फरमाइएगा, आप सिचुएशन देख रही हैं, हुकूमत के आप इत्तेहादी हैं, हुकूमत ने ये चीज़ ठीक तौर पे हैंडल की है? अगर आप लोग होते इस जगह पे कैसे हैंडल करते इस सिचुएशन को? देखें जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहली बात ये है कि हुकूमत के एलाई होने के हिसाब से मैं समझती हूँ कि इमरान खान साहब की सेहत को लेकर जो मसाइल दरपेश हैं उनके ऊपर जो भी हिकमत अमली बन गई है या वो काम हो रहा है
तरह से, वो इससे ज्यादा बेहतरीन कोई तरीकेकार हो नहीं सकता था, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे तमाम सुनने वाले भी, आप लोग भी, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एजिटेशन की सियासत करती है, साजिश की सियासत करती है। अगर आप इन्फॉर्म करके निकलते हैं, इमरान खान साहब को लेके निकलते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या वो फौरन से एहतजाज की, हड़ताल की, रैलियों की कॉल नहीं दे देंगे? तो एक अच्छा भला जो एक निज़ाम चल रहा है, जो तरीकेकार होता है किसी भी कैदी के लिए, खान साहब को तो उनसे ज्यादा सहूलतें दी गई हैं। खान साहब को तो बहुत सारी बैरक तोड़कर उनकी एक बड़ी सी बैरक तैयार कराई गई है। मोमिना साहिबा, वो आम कैदी भी तो नहीं है, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, तो ये सिर्फ कह देना कि आम कैदी हैं, जाहिर है। ये ना सुन लीजिए, ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ही कहा करते थे कि मैं इनकी जेलों में से एसी उतरवाऊंगा, मैं इनके टेलीविजन छीन लूंगा, इनको अखबार नहीं मिलेगा। उसके बावजूद इनके साथ जो हुस्न सलूक हो रहा है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के जेल में होने पर मुनहसर कर रही है पूरी की पूरी, तो मैं कहती हूँ कि ये सियासत करने का उन्हें कोई फायदा नहीं है, ये सियासत करनी ही नहीं चाहिए। आज महमूद अचकज़ई साहब जो इस वक्त लीडर ऑपोजिशन है, आप उनका बयान देख लें, वो फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब की सेहत के इतने मसाइल नहीं है जितने मसाइल बताए जा रहे हैं। तो खान साहब का इलाज हो रहा है। खान साहब बहसीयत इंसान, ये वो पाकिस्तान के एक बड़े तबके के लीडर हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, हमें भी उनकी सेहत अजीज है, क्योंकि जिस किस्म का सियासी माहौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बना दिया है पाकिस्तान के अंदर, हम भी किसी भी तरह से नहीं चाहते कि उनकी सेहत का कोई भी नुकसान हो। कोई छोटे से छोटा नुकसान भी हम उठाने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तो इमरान खान साहब का जो इलाज हो रहा है उसके ऊपर कम से कम सियासत ना करें, उसके तरीकेकार पे सियासत ना करें। हर बीमारी का इलाज कैंसर हॉस्पिटल में नहीं होता। आप अपने डॉक्टर्स के पैनल को, अगर आप खुदा ना खास्ता बात कर लेते हैं कि जी एनआरओ नहीं मांगा, डील नहीं की, हम इससे बात नहीं करेंगे, हम उससे बात नहीं करेंगे, हम फलां पॉलिटिकल जमात से बात नहीं करेंगे, आप किसी भी बात पर आपको पहली बात तो ये है कि कोई दावत नहीं देता। आए दिन इस तरह के बयान जरूर आपकी तरफ से आ जाते हैं जिससे आपको बुलाया जा रहा है। तो खुदा ना खास्ता कहीं आप चले जाते, बाहर ही कहीं चले जाते, तो क्या वहां से आके आप अपने कैंसर हॉस्पिटल में आंख दिखाते? तो बात यह है कि सियासत को सियासत रहने दें और सेहत के मसाइल को सेहत के मसाइल की तरह से डील करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत इतना बड़ा मसला नहीं है कि इसके ऊपर पूरा एक पैनल बैठना चाहिए, पूरी मशावरत होनी चाहिए, तो फिर इलाज का तरीकेकार होगा। हमारे लीडरान भी जेलों में रहे हैं, 11-11 साल की जेलें काटी हैं, उनके साथ कौन कौन से जुल्म सितम नहीं हुए, हमें तो उनकी खबर भी नहीं मिलती थी। बिल्कुल ठीक, जी जी बिल्कुल। तो बात बिल्कुल ये है कि खान साहब प्रिविलेज्ड आदमी हैं, उन पर अल्लाह ताला का करम है, उनके साथ लोग हैं, उनका ख्याल करने वाले लोग हैं आसपास में, हुकूमत भी उनका उसी तरह से ख्याल रख रही है। और रही बात वही कि जी हमें बताया नहीं जा रहा, हमें दिखाया नहीं जा रहा, आपको बता के दिखा के मुल्क में दोबारा से अमनो अमान की सूरत हाल को खराब कौन करना चाहेगा? जी, हमें अमजद खान न्याजी साहब ने भी ज्वाइन किया है। बिल्कुल मोमिना साहिबा, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, आपका पॉइंट आया, इसका जवाब अमजद खान न्याजी साहब से लेते हैं। न्याजी साहब, हमारी बात हो रही है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, और ये कि हुकूमत अगर उनके ज़ाती नॉलेज को साथ एक्सेस दे देती तो इतनी स्पेकुलेशन ना होती। आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है कि ये जितनी भी एम्बिग्विटी या स्पेकुलेशंस चल रही हैं, उसका बुनियादी नुक्ता है कि काश के मंगल वाले दिन भी और जुमेरात वाले दिन भी अगर जो कोर्ट्स के आर्डर थे उसको ओबे किया जाता और ज़ाती मुआलिजीन को भी मिलने दिया जाता, वकला को मिलने दिया जाता, लीडरशिप में से किसी को मिलने दिया जाता, फैमिली में से किसी को मिलने दिया जाता, और जो है अगर फैमिली को जो है जब ये ट्रीटमेंट हो रहा था तो उन्हें एतमाद में लिया जाता, तो आज पूरे पाकिस्तान में ये इस तरह की पोजीशन ना होती और इत्मीनान होता कि फैमिली मेंबर मिल रहे हैं और खान साहब की जो है वो सेहत के हवाले से जो स्पेकुलेशंस हैं वो ना होती। लेकिन आज हमारा दिल जो है वो बिल्कुल अपसेट है कि व्हाट हैपेंड, कि इस वक्त माहौल क्या है और खान साहब की
पोजीशन क्या है। पिम्स की एक बड़ी एग्जेक्टिव डायरेक्टर साहब की एक बड़ी तफसील से संधेला साहब ने भी जिक्र किया, स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा सब खैरियत है, और जाहिर है आपको पता है कि वो चीफ़ जस्टिस साहब से भी बात हुई तो मेडिकल रिकॉर्ड्स भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ शेयर कर लिए जाएंगे। तो ये आपके लिए तसल्ली की ख़बर नहीं है कि हर तरफ से ये पता चल रहा है कि वो खैर खैरियत से हैं, प्रोसीजर भी बिल्कुल ठीक हुआ है, तो जाहिर है वो परफेक्ट सिनेरियो होता है अगर साथ मौलद चले जाते हैं, लेकिन हैं तो वो बिल्कुल खैरियत से और सेहतमंद हैं। ये चीज़ तो हुकूमत बता रही है और तवातर के साथ बता रही है। हुकूमत देखें झूठ भी तो बेइंतहा बोल रही है। काश के अगर ज़्यादा मौलजीन मिल जाते तो ये जो स्पेकुलेशंस है इनका खात्मा होता, हमें दिली इत्मीनान होता कि ये चीज़ें ट्रांसपेरेंट रखते और सामने होती तो हमारे लिए चीज़ें थी। अब चूंकि आपको भी पता है पिम्स की कई दफ़ा जो रिपोर्ट्स आई हैं उनमें और हकीकत बहुत सारा फ़र्क होता है। को जांचा जाता है तो वो अक्सर से वो कादर पटे वो फेक निकल आती है। तो इसी तरीके के साथ रिपोर्ट्स तैयार करना जो है वो पिम्स की टीम कई दफा बन चुकी है ये फेक रिपोर्ट, तो उससे हमारा भी दिल डरता है कि एक्चुअल पोजीशन क्या है। ये हमारे लिए जानना बड़ा इसका जवाब ले लेते हैं जी नियाजी साहब, इसका जवाब ले लेते हैं। संधेला साहब हमारे साथ हैं, इनकी तरफ चलते हैं। संधेला साहब, आपने सुना अमजद नियाजी साहब की बात को? बहुत ही ज्यादा कंसर्न जी, अमजद नियाजी साहब की बात आपने सुनी। हुकूमत को इस चीज़ का नुकसान नहीं है अगर कोई फेक रिपोर्ट दे देगी तो हुकूमत के ऊपर तो बहुत जिम्मेदारी है, हुकूमत ऐसा क्यों करेगी? ज़रा रिस्पॉन्ड कर दें प्लीज़। सर मैं बताता हूँ आपको, हुकूमत पहली बात तो कि ऐसा क्यों करेगी, और दूसरा हुकूमत ने पहले कौन सा ऐसा काम किया इमरान खान न्याजी के हवाले से कि उसके बारे में कोई फेक न्यूज़ दे दी है। ये जो अभी आपने कहा था कि इमरान खान साहब अल्लाह ना करे कोई वादा काटा, ये खबर कहाँ से चली थी आपको पता है ना, और फिर किधर से होती हुई कहाँ से आ रही थी? इमरान खान साहब के पुराने तलकात वाले मुल्क से ये खबर निकली, अफगानिस्तान से होती हुई वहाँ पहुँची, फिर जो इंडिया के मीडिया पे जो चली, जिसका मैं अब लफ्ज़ भी यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता, जो इमरान खान साहब के बारे में, वो कहाँ से चली थी? जो ज़्यादा हमदर्द हैं, जिनके लिए बड़े फेवरेट है इमरान खान साहब, वहीं से खबरें चली थी। देखें मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, इतना प्रॉब्लम जितना अभी क्रिएट किया है इससे 10 गुना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होना था अगर इमरान खान साहब की तरफ से किसी को साथ बैठा लिया था। उसने बाहर आके इमरान खान साहब को दुनिया जहान की बीमारियां बता देनी थी, उसने इमरान खान को बाहर आके पता नहीं क्या चीज बनाकर पेश कर देना था। मैं अभी से गारंटी दे रहा हूं। और अगली दफा ये जो अभी आप मीडिया पे या मतलब कि मेरे अमजद भाई जो मतलब अपने तफजात का इजहार कर रहे हैं, अगर हुकूमत ने कुछ सादा बंदा खड़ा कर लिया ना तो इससे 10 गुना बड़ा तूफान आएगा। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि ये दुकान एक ऐसी दुकान है जहाँ पे झूठ बिकता है, फ्रेब बिकता है। हुकूमत ने, फिर मैं वही कह रहा हूँ कि हुकूमत ने इलाज करवाया, उसकी जरूरत पड़ी, हॉस्पिटल लेके आए। ये नहीं हुआ कि वहां पे डॉक्टर कहने जी हॉस्पिटल लेके जाना है, वो लेके आए और उसका वो सबूत भी दे रहे हैं, और डॉक्टर जो है वो बता रहे हैं, हॉस्पिटल जो इंतजामिया वो बता रही है। लेकिन ये इतना बड़ा इशू है नहीं है। मैं फिर कहूंगा किसी अगले मौजू पे चले जाएं, खान साहब से जरा थोड़ा सा 2 स्टेप आगे निकल जाए, क्योंकि महमूद खान अचकज़ई से बात की मान ले, मेरी अगर बात नहीं माननी आपने या हुकूमत नहीं माननी, वो तो लाडले तरीन है ना इस वक्त। अपनी पार्टी में उनको एक बंदा नहीं मिला अपोजिशन का लीडर बनाने के लिए, उन्होंने महमूद खान अचकज़ई साहब को बनाया है। वो कह रहे हैं कि प्रोपोगंडा हो रहा है, खान साहब की इतनी तबीयत खराब नहीं है या ऐसी कोई चीज नहीं है जिस किस्म की मीडिया पर बनाकर पेशी की जा रही है या प्रोपोगंडा किया जा रहा है। इससे ज्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ? न्याजी साहब ये बताएं कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने ये कहा है कि 8 फरवरी की जो पहिया जाम हड़ताल है उस पर से नज़रें हटाने के लिए हुकूमत जो है ये, अब ज़ाहिर है आप कह रहे हैं कि वो बताया नहीं और तबीयत ख़राब है, लेकिन जो आपके लीडर हैं जो लीड कर रहे हैं एहतजाज को, वो ये कह रहे हैं कि जी हुकूमत ने ख़ुद ये सारा स्टंट किया है और नज़रें हटाने के लिए और ये जो एहतजाज है इसको सैबोटाज करने के लिए ये प्रोपेगेंडा किया है ताकि ध्यान सारा सेहत की तरफ चला जाए। तो ये तो बहुत बड़ा तजाद आ रहा है आपकी अप्रोच में और जो लीड कर रहे हैं आपकी पार्टी को और पहिया जाम हड़ताल को, उसके ऊपर अचकज़ई साहब की बात कर रहा हूँ, क्या कहेंगे आप? पहली बात तो ये है, मुझे वो लीडर्स भी जान है, मुझे याद है जिनकी कमरे जो ख़राब हो गई थी, किसी के प्लेटलेट्स वो गिर गए थे और उनके ज़ाती मालजीन उनके सराहने बैठे करते थे। तो हमने तो ऐसी बातें नहीं की, और बल्कि खान साहब ने तो हिदायत आपको दी कि चाहे बेशक आपका नज़रियाती इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन सेहत के हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया था।
तो आज खान साहब की सेहत के हवाले, खान साहब तो जब से जेल में आए उन्होंने तो आज तक ये कंप्लेंट नहीं की कि मेरी तबीयत खराब है, मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर है, नीचे है, मेरी कमर दुख रही है, वो सर दुख रहा है। नहीं, ये तो देखिए हमें भी तो पता मीडिया से चला है कि खान साहब को पिम्स लाया गया, तो हम यही तो कह रहे हैं कि काश के खान को, वकला को या जाती मुआलिजीन को एक दफा देख लेने देते ताकि हमें भी तसल्ली होती। हम इस पे कुछ सियासत नहीं करना चाहते, हम खान की सेहत के हवाले से कंसर्न है। दूसरी बात यह है कि जो पहिया जाम हड़ताल है, देखिए कोई भी तहरीक जो होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कानून और आइन के दायरे में रहते हुए आगे बढ़ाएगी। उसके लिए हम कभी ये नहीं कहेंगे ना गमला टूटेगा ना कोई ऐसा काम होगा जिससे इस मुल्क के अंदर इंतशार बनेगा, बल्कि नहीं, जो कानून हमें इजाजत देता है उसके नीचे हम जो है वो एहतजाज भी करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे, हड़ताल भी करेंगे और पहिया जाम हड़ताल की रिक्वेस्ट भी करेंगे कौम से। बिल्कुल ठीक है। मोमना साहिबा ये फरमाएं कि इस पूरे सियासी मंजरनामे के ऊपर जहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ रही हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, एलिगेशंस हैं, काउंटर एलिगेशंस हैं, वहीं पे एक न्यूट्रल हैसियत में फवाद चौधरी साहब और उनके दो और रुफ़का कुछ ऐसी कोशिशें कर रहे हैं कि रिप्रोचमा हो जाए, कुछ मफाहमत का रास्ता निकल आए। तो आप इन कोशिशों को कैसे देखती हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है? क्या ऐसा हो सकता है कि आप लोग उनके साथ मिलके कुछ मफाहमत करवा दें दोनों पार्टीज़ की और एक कोई ऐसा रास्ता निकल आए जिसमें मेज़ के ऊपर बैठ के इसका कोई आसान हल निकल आए? कुछ ऐसा सोच रहे हैं आप लोग? जनाब, सियासत कहते ही इस चीज़ को है कि मुफाहमती रास्ते निकाले जाएं और ये जो साजिश की सियासत है, ये जो इल्ज़ामात की सियासत है, इससे बचा जा सके। अभी जिस तरह से फवाद साहब के ऊपर अगर मैं बात करूंगी तो वो बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा। फवाद साहब, मुझे नहीं पता कि जिस जमात को छोड़ने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, IPP में जाकर बैठे और वो सारे इनकी, मतलब कल की बात नहीं है, वो आज ही की बात है। याद करें तो सबको मालूम होगा कि गुजरे हुए वक्त में क्या क्या इनके मामलात रहे हैं। आज अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोशिश कर रहे हैं कि कोई मुफाहमती रास्ता निकाला जाए दूसरी जमातों के साथ बैठकर, तो ये एक अच्छी कोशिश है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि ये कोशिश वो अपनी जमात के लिए कर रहे हैं या सरासर अपनी जात के लिए कर रहे हैं। क्योंकि आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे, पीछे मुड़ के देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि फवाद साहब को तो खुद भी कहीं किसी जमात में जगह नहीं मिल रही। तो जिसको जमात किसी में जगह नहीं मिल रही, उनके कहने पर मुफाहमत के लिए कौन आएगा? और मुफाहमत एक तरफा नहीं होती, मुफाहमत हमेशा दो तरफा होती है। जब आपको दूसरी तरफ से हमेशा धमकियों का सामना हो, हम ये नहीं करेंगे, हम उसकी नहीं सुनेंगे, फलां चोर है, फलां डाकू है, फलां लुटेरा है, फलां के साथ नहीं बैठेंगे, तो ऐसी सूरत में मुफाहमत बहुत मुश्किल हो जाती है। मोमिना साहिबा, मैं एक चीज ऐड कर दूं, वो ये, लेकिन मुफाहमत के बादशाह भी खामोश है। मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, वो ये भी कहते हैं कि PTI की मौजूदा क़यादत जो है वो मुफाहमत की अहल ही नहीं है, तो ये बेड़ा उन्होंने अपने सर पे उठा लिया है। तो किस तरह देखती हैं? मुझे नहीं पता कि अब वो PTI के चेयरमैन बनना चाहते हैं, क्योंकि हर चेयरमैन जो आता है वो इसी तरह से किसी न किसी नाअहली की, इल्जामात की भेंट चढ़ जाता है। तो फवाद साहब अगर ये समझ रहे हैं कि ये लूटा हुआ मेला जो है, अब उसमें जो बचा खुचा जो भी उसमें सामान है वो शायद उसको सामान्य गनीमत के मालिक बन जाएंगे, तो मैं समझती हूँ कि शायद वो अपने मुताबिक कुछ ठीक ही करने जा रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनके कहने पर दूसरी जमातें आके बैठेंगी और उनके कहने पर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आके बैठेगी एक टेबल पर। ये तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। नाज़रीन, यहाँ लेना है हमें एक शॉर्ट ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। वेलकम बैक। संधेला साहब, ये बताएं कि अब जिस तरह आपने देखा कि एहतजाज भी होना है, 8 फरवरी के ऊपर भी हुकूमत का एक स्टांस है, तो उसमें आप किस तरह देख रहे हैं? पंजाब कैसे रिएक्ट करेगा? पंजाब की हुकूमत कैसे इस चीज़ को देखेगी? क्योंकि चीफ मिनिस्टर KPK वहाँ पे भी गए थे तो उनको किसी भी एक्टिविटी कुछ करने नहीं दी गई। तो
सेंटर में भी जाहिर है जी। मैं बताऊं आपको, जो 8 फरवरी को क्या होगा, 8 फरवरी को सिर्फ और सिर्फ बसंत मनाई जाएगी। ठीक है जी। ये एक त्यौहार है लाहौर का जो हम अपने बचपन में मनाया करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पे भी प्राउड है कि ये जो 18 साल पहले एक फ़ैसला किया गया कि इंसानी जाने जो हैं यहाँ पर कुछ ऐसे मसाइल पे हुए, लेकिन मेरे ख्याल में हमें वो चीज़ें रोकनी चाहिए, ना कि ये जो इवेंट्स हैं या ये जो बसंत का त्यौहार है जो लाहौर की एक बड़ी निशानी थी, पूरा पाकिस्तान लाहौर इकट्ठा होता था, ना कि लाहौर बल्कि पूरी दुनिया के सफ़ीर जो हैं वो बुलाए जाते थे और इस इवेंट में वो शिरकत करते थे और वो मैसेज पूरी दुनिया में अपने 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 मुल्कों में पहुँचाया करते थे। अब भी सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर हॉलैंड का सफ़ीर, जर्मनी का सफ़ीर, अमेरिका, इंग्लैंड का लाहौर आएंगे तो वो अपने कंट्रीज़ में भेजेंगे कि लाहौर एक खूबसूरत शहर है और इसका एक पूरा त्यौहार है। हाँ, वो लोग जो बाहर निकले होंगे, वो लोग जो उस वक्त फ़न कर रहे होंगे, गुड्डी उड़ा रहे होंगे, किसी जगह पे म्यूज़िक लगा होगा, वहाँ पे अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ क्लेम कर ले कि ये तमाम के तमाम लोग छतों पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के हैं, जो ट्रैफिक में नज़र आ रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो हैं, फ्री ट्रैवल मरीम नवाज़ साहिबा ने किया, अगर वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ वाले क्लेम करें, नहीं तो ये हमारे सारे के सारे वर्कर फ्री बसों पर सफ़र कर रहे हैं, तो वो क्लेम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, इस मुल्क की आवाम जो है ना, वो 26 करोड़ आवाम, पंजाब तो है ना, 26 करोड़ की इवन के सूबा केपीके के लोग भी इमरान खान साहब को रिजेक्ट कर चुके हुए हैं। क्योंकि अब मैं किसी भी जगह पे वो नकदा कोका लगा हो ना, तो लोग समझते हैं कि, बल्कि कहते हैं कि बंद करो इसको, ये क्या ड्रामेबाजी है। खान साहब के साथ अपनी पार्टी के, अपने सूबे के लोग भी नहीं हैं। ये सब जिस तरह खान साहब ने सारी उम्र लोगों को इस्तेमाल किया है, अब यही लोग अपने अपने व्यूवरशिप के लिए, अगर वो यूट्यूबर हैं या सोशल मीडिया पे हैं या वो वजीर हैं, वो अपने अपने उस चीज़ को अंदाज़ा करें ना कि जिस सूबे में एक क्लर्क जो है वो अरबों रुपया वापस कर रहा है नैब को, एक क्लर्क जो है, जो एक ट्रक वाला, जो किसी दौर में किसी दूसरे सूबे के बारे में कहा जाता था, अभी वो मेरे ख्याल में सारे सूबे काट गए हैं, करप्शन में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान के तो टूट गए हैं, हो सकता है कि 2-4 आलमी रिकॉर्ड भी तोड़ दिए गए, तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। क्या होगा 8 तारीख को? फर्ज कर लें अगर 1000 बंदा निकल आएगा, 1500 बंदा निकल आएगा, तो जो जमात ये दावा करती है कि 2024 के इलेक्शन में वो मतलब बिल्कुल ही जीती हुई है, 26 करोड़ आवाम की वो अकेली जमात है, तो उनके पल्ले क्या रह जाएगा? 1000-1500 बंदा निकलेगा, तो कुछ नहीं होने वाला। 8 फरवरी को केपीके में उनकी अपनी हुकूमत है। मैं आपको एक बात बता दूं, केपीके में लास्ट टाइम पेशावर में जो जलसा किया, जिस जगह पे जलसा किया, अगर वो जलसा भरी जाए तो 4 से 5 हज़ार लोग होंगे। अगर वो पूरी जगह भरी जाए तो वहां पे उनसे वो नहीं पूरे हुए थे, तो कुछ नहीं होने वाला। मेरे ख्याल में पंजाब की आवाम सुख का सांस ले रही है। 18 साल के बाद वो जो त्यौहार है जिसको वो मनाया करते थे, वो मनाने जा रही हैं, जो कि मेरे ख्याल में दहाइयों पुराना एक बसंत का त्यौहार है। खान साहब की पार्टी, सुहेल अफरीदी बेचारे की मजबूरी है, अगर उसने वजारत आला पे रहना है तो उसको ये जो जितना वो टशन टाउट करता है, ट्रैवल करता है, सफ़र करता है, ये उसको करना पड़ेगा, वरना लोग फिर आपको पता है वो कल जब परसों रात को उठ के अडियाला से गया है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने वर्कर वीडियो मौजूद हैं, वो क्या क्या वो गालियां निकाल रहे थे, कैसे कैसे अल्फाज से उनको याद कर रहे थे। वकास अकरम साहब की भी एक ऑडियो लीक हुई, उसमें भी कुछ ऐसा इंप्रेशन है जैसे तनकीद का निशाना बना रहे थे और काफ़ी ज़्यादा नालान सुनाई दी है कि सीएम केपीके ने बंदे नहीं जमा किए, सही टाइम पे कॉल नहीं दी, और कर भी नहीं सकते सर, एक कर भी नहीं सकते। बंदे भाई क्यों आएंगे बंदे, किस लिए आएंगे? कौन सी ऐसी दूध की नहरें हैं जो इस वक्त मरियम नवाज या शहबाज शरीफ डिलीवर नहीं कर रहे, तो वो इमरान खान साहब या उनकी पार्टी अगर डिलीवर करेगी? क्या अवाम ने इमरान खान साहब को 2018 वाले इलेक्शन के बाद देख नहीं लिया था, जो सिर्फ ये कंप्लेन किया करता था मुझे पाकिस्तान ऐसा मिला है, और जाने से पहले जो नारा लगा के गया था कि 1 या 2 हफ्ते के बाद अभी उसको इक़्तिदार से निकाला गया है तहरीक अदम इत्तेमाद की सूरत में, और वो बाहर जाके यूट्यूब पर बैठकर धमकी लगा रहा है कि 4 हफ्ते बाद पाकिस्तान श्रीलंका बनने जाने वाला। जो बंदा 4.5 साल हुकूमत करे, क्या वो बंदा इस बात की 4 हफ्ते बाद धमकी लगा सकता है? कौम को बता सकता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है, बैंकरप्ट होने जा रहा है? 4 साल हुकूमत की है। क्या शहबाज शरीफ ने कभी कहा है? बल्कि आज आप देखें जरा, एक खबर थी कि पाकिस्तान जो अपने कर्जे है वो टाइम पे वापस कर रहा है, पहले वापस कर रहा है। में देखें आप, ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं कि लोग जो हैं वो इसके बावजूद कि अगर पीएमएलएन से फर्ज किया वो पीपल्स पार्टी के हामी हैं या तहरीक इंसाफ, तो वो ये जरूर कह रहे हैं भाई काम तो हो रहा है, मरियम बीबी काम तो कर रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो सुथरा पंजाब हो, चाहे वो सीसीडी हो, चाहे वो पंजाब के अस्पताल हो, चाहे वो पंजाब के सिंदेला साहब, ये 184 काम इस वक्त चल रहे हैं पंजाब में, तो उनको छोड़ के लोग फिर नकदे कोके की तरफ जाएंगे। सिंदेला साहब ये फरमाएं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये खबर आ रही है सुनने में कि उनको एक फ़ाइनल ऑफ़र दे दी गई है, और फाइनल ऑफ़र का जो मतन है वो ये है कि टेक इट और लीव इट, और आप लोग जो हैं वो कायमा कमेटियां जो हैं वो उनको ज्वाइन करें
और उसके जब आप ये इस प्रोसेस का हिस्सा बन जाएंगे, एक साइन मिल जाएगा, तो फिर उसके बाद एक बड़ा फ्री एंड फेयर किस्म का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसमें चेंजेस करके उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा और 1 साल अर्ली इलेक्शन करवा दिया जाएगा। इस चीज़ में कितनी सदाकत है, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? मेरा नहीं ख्याल जी, मैं जाती, हाँ ये जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमेटियां ज्वाइन कर लेगी, बिल्कुल जरूर करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहां तक 1 साल अर्ली इलेक्शन की बात है तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई ख्वाब देखा जा सके। उसकी रीजन ये है कि आपने, मैं फिर वही कह रहा हूं, अर्ली इलेक्शन करवा के आपने किसको लेके आना है? बाकी चीज़ों पे राना सनाउल्लाह साहब ने भी यही कहा है कि अर्ली इलेक्शन नहीं, लेकिन बाकी चीज़ें वही बात, बिल्कुल आप वही मैं उसकी रीजन है, जरूरत है ना सर। आप देखें, आप वापस आए, असेंबलियों में जाएं, डिलीवर करें अपने अपने, जिस चीज फर्ज किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शेखुपुरा में, फैसलाबाद में, गुजरांवाला में जीती हुई है, उसके एमएनए अब तक अपने अपने इलाके में क्या डिलीवर कर पाए हैं? उन इलाके के लोगों के क्या मसाइल खत्म करवा रहे हैं? वो तो अल्लाह भला करे, मरियम नवाज का पूरा पंजाब जो है वो ठीक कर रही है, तो उनकी साथ में कसर निकल रही है। देखिए, ये असेंबलियों में जाएं, इमरान खान साहब को भी वहां से जाके आवाज उठाएं, जाएं पीछे बैठ के मुज़ाकरात करें, जिनको आगे लगाया उनसे बात करें। देखिए, इस मुल्क में क्या मुमकिन नहीं है। इससे पहले भी आसफ अली जरदारी साहब 10 साल अंदर रह के आए हैं, मियां मोहम्मद नवाज साहब हर दफा इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद जेल में डाले गए हैं। तो क्या साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद चीजें बेहतरी की तरफ गई हैं? तो आप भी बैठे जाके बात करें जो तरीकाकार है। लेकिन अगर आपने तालिबान वाले स्टाइल में इस्लामाबाद पर कब्जा करना है, जैसे उन्होंने काबुल पर कब्जा किया था, तो मेरे ख्याल में ये ख्वाब वहां पे तो पूरा हो सकता था। हाँ, ये रोल मॉडल भी हैं तालिबान जो है इमरान खान साहब के, लेकिन यहां पर ये पूरा नहीं होने जा रहा। आप देखें कि आपके मुल्क को बल्कि साथ में खड़ा होना चाहिए। इस वक्त आप देखें, आज सुबह कोयटा में क्या हुआ है, हमारी बहादुर फौज ने वहां पर फितनल हिंदुस्तान का जो हशर किया है, उनके 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 जो सैकड़ों की तादाद में दहशतगर्द मारे हैं, और वहां पे जो दूसरी जमात है उनके, और ये इस वक्त तो जरूरत है आप अपने इदारों के साथ खड़े हों। अफवाज और इदारों की तो बेमिसाल कुर्बानियां हैं और उनकी तो एफर्ट के लिए कई दफ़ा अल्फाज नहीं मिलते। वो तो ज़ाहिर है पाक आर्मी और बाकी अफवाज तो सेवियर्स हैं हमारे पाकिस्तान के, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन क्या करें, हमें अब पूरे टीवी जो प्रोग्राम है वो तो सिर्फ करने हैं कैदी 804 पे, नकदे कोपे के करने हैं कि क्या क्यों नहीं लेके गए। सिंधेला साहब आपका हमारे साथ गुफ्तगू करने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, अगली नसीहतें आपको फिर दावत देंगे। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।